द मैन बिहाइंड दाऊद खालिद पहलवान। खालिद पहलवान का असल नाम खालिद खान था और उनका जन्म एक आम से परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी में ही सपने देखने शुरू कर दिए थे कि वो अपनी पहचान मुंबई की भीड़ भाड़ में बनाएंगे। जब वो मुंबई आए तो उन्होंने देखा कि ये शहर सिर्फ सपनों का नहीं बल्कि सब कुछ पा लेने का भी है, चाहे रास्ता कुछ भी हो। शहर के गलियारों में उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। 1970 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था और यूएस वक्त के बड़े गैंगस्टर्स जैसे हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदालियर का प्रभाव था। खालिद पहलवान ने इन सब से अलग अपना रास्ता चुनने का फैसला किया। उन्होंने दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल होकर अपनी पहचान बनानी शुरू की। दाऊद के साथ उन्होंने कई छोटे बड़े काम अंजाम दिए और अपने आप को एक विश्वसनीय साथी के रूप में साबित किया। खालिद के शौर्य और हिम्मत के कारण उन्हें पहलवान कहकर पुकारा जाने लगा। एक रोचक घटना तब हुई जब खालिद पहलवान ने दाऊद के एक दुश्मन को खुल्लम-खुल्ला धमकी दी। ये दुश्मन दाऊद के इल्लीगल धंधों में टकराव पैदा कर रहा था। खालिद की इस कार्रवाई ने उनका नाम अंडरवर्ल्ड में और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दाऊद को खालिद जैसे साथियों की जरूरत थी और उन्होंने खालिद को अपने सबसे करीबी लोगों में एक खास जगह दी। खालिद पहलवान की एक और मशहूर घटना तब हुई जब उन्होंने एक स्मगलिंग ऑपरेशन में पुलिस को छुट्टी करा दी थी। उस वक्त जब पुलिस उनकी पीछा कर रही थी, खालिद ने अपनी चतुराई और जल्दबाजी से पूरी शिपमेंट को छुपा दिया। जब पुलिस को उनकी तलाश में कुछ हाथ नहीं लगा तो उनकी सूझबूझ का सबको पता चल गया। ये घटना उनकी चालाकियां दिखाती है जिससे वो अपने और दाऊद के बिजनेस को बचा लेते थे। 1980 के दशक में जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नई ताकतवर शख्सियत आने लगी, खालिद पहलवान ने अपनी जगह और भी मजबूत बनाई। दाऊद इब्राहिम का स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन का धंधा यूएस समय अपने चरम पर था और खालिद पहलवान उस एम्पायर का एक एटीयूटी हिस्सा थे। खालिद का ये दौर सबसे ज़्यादा चमत्कारी था क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर कई बड़े डील को अंजाम दिया। खालिद पहलवान का समर्थन दाऊद के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन को एक खूनी घटना में हरा दिया। ये घटना अंडरवर्ल्ड के इतिहास का एक अहम मोड़ था, जिसमें खालिद ने अपनी लॉयल्टी और अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखा। ये उनकी हिम्मत और लॉयल्टी की कहानी थी जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं थी। उनकी जिंदगी में ऐसे भी पल आए जब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। एक मौका तब आया जब उनका नाम एक बड़े स्मगलिंग रैकेट में आया और पुलिस उन्हें अरेस्ट करने में सफल हो गई। जेल में उनका प्रभाव फिर भी कम नहीं हुआ। उनका स्वागत एक वीआईपी के तरह किया गया और उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। जेल के अंदर भी उनका असर साफ दिखाई देता था। उन्होंने जेल से बाहर आकर अपनी गैंग के साथ मिलकर फिर से अपने धंधे को मजबूत किया। लेकिन अब दाऊद और खालिद के समर्थन में पहले जैसा चर्म नहीं रहा था। 1990 के दशक के आते आते कई पुलिस और नई टास्क फोर्स ने अंडरवर्ल्ड को उखाड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उनका नाम और उनकी कहानी हमेशा अंडरवर्ल्ड की प्रथा में जिंदा रही। अंत में खालिद पहलवान की मौत एक आम मौत थी, लेकिन उनकी जिंदगी आम नहीं थी। उन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी, जो आज भी लोगों के दिलों में याद रहती है। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसे डर भी किया जाता था और इज्जत भी दी जाती थी। खालिद पहलवान के बिना दाऊद का एम्पायर अधूरा होता और उनकी कहानी अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक अध्याय के रूप में लिखी गई है, जिसमें वफादारी, दोस्ती
और दुश्मनी का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। ताहे 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 ताहे